Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 26 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 26 में हैं और आज हम डायरेक्शन सेंस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। इस टॉपिक में आपको अपने डायरेक्शन सेंस को इंप्रूव करना होगा, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी है। आपको कार्डिनल डायरेक्शंस, लेफ्ट राइट टर्न्स और डिस्टेंस कैलकुलेशन के बारे में सीखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्शन सेंस के बेसिक्स से। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में समझना होगा। कार्डिनल डायरेक्शंस मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये डायरेक्शंस हमें मैप पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए लेफ्ट राइट टर्न्स के बारे में। जब आप किसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो लेफ्ट राइट टर्न लेने से आपका डायरेक्शन बदल जाता है। जैसे अगर आप नॉर्थ में जा रहे होते हैं और आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आप वेस्ट में चले जाएंगे। अब डिस्टेंस कैलकुलेशन के बारे में, ये हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिलता है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आपको उन पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स को यूज करना होगा। एक रियल लाइफ एनालॉजी ये है कि अगर आप किसी जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं तो आपको अपने डायरेक्शन सेंस का यूज करना होगा। जैसे अगर आप घर से ऑफिस जा रही होते हैं तो आपको अपने डायरेक्शन सेंस का यूज करके सही रास्ता चुनना होगा। तो अब समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स कैसे वर्क करते हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस हमें मैप पर देखने को मिलती हैं, लेफ्ट राइट टर्न्स हमें डायरेक्शन बदलने में मदद करती हैं और डिस्टेंस कैलकुलेशन हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने में मदद करता है। तो चलिए अब फॉर्मूलाज के बारे में समझते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें x1 और y1 का मतलब है पहले पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स और x2 और y2 का मतलब है दूसरे पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स। डिस्टेंस का मतलब है दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिलता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स को गलत डाल देती हैं, तो ध्यान रखिए। जैसे अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आपको उन पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स को यूज करना होगा। एक मेंटल एग्जांपल ये है कि अगर आपको 3,4 और 6,8 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आपको फॉर्मूला में कोऑर्डिनेट्स डालनी होंगी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ओल्ड डायरेक्शन का मतलब है आपका पहला डायरेक्शन और टर्न का मतलब है लेफ्ट राइट टर्न। न्यू डायरेक्शन का मतलब है आपका नया डायरेक्शन। ये फॉर्मूला हमें लेफ्ट राइट टर्न्स के बारे में समझने में मदद करता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स टर्न को गलत डाल देते हैं, तो ध्यान रखिए। जैसे अगर आप नॉर्थ में जा रहे होते हैं और आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आपको फॉर्मूला में ओल्ड डायरेक्शन और टर्न डालने होंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें कार्डिनल डायरेक्शंस का मतलब है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये फॉर्मूला हमें मैप पर देखने को मिलता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स कार्डिनल डायरेक्शंस को गलत याद करते हैं, तो ध्यान रखिए। जैसे अगर आपको मैप पर देखना है तो आपको कार्डिनल डायरेक्शंस को याद करना होगा। आप नॉर्थ में जा रहे होते हैं और आप लेफ्ट टर्न लेते हैं, आपका नया डायरेक्शन क्या होगा? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें आपका पहला डायरेक्शन और टर्न दिया है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है आपका पहला डायरेक्शन नॉर्थ है और आप लेफ्ट टर्न लेते हैं। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं। यहां पे हम न्यू डायरेक्शन इक्वल टू ओल्ड डायरेक्शन प्लस टर्न यूज करेंगे क्योंकि हमें आपका नया डायरेक्शन निकालना है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। आपका पहला डायरेक्शन नॉर्थ है और आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो हम वैल्यूज डालते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। आपका नया डायरेक्शन वेस्ट होगा। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। आपका नया डायरेक्शन वेस्ट है जो कि सही है। वेस्ट। इस एग्जाम्पल में हमें आपका पहला डायरेक्शन और टर्न दिया है। हमने न्यू डायरेक्शन इक्वल टू ओल्ड डायरेक्शन प्लस टर्न फॉर्मूला यूज किया और आपका नया डायरेक्शन निकाला। ये एग्जाम्पल हमें लेफ्ट राइट टर्न्स के बारे में समझने में मदद करता है। आप 3,4 से 6,8 तक जा रहे होते हैं, आपकी बीच की डिस्टेंस क्या होगी? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है आपका पहला डायरेक्शन नॉर्थ है और आप लेफ्ट टर्न लेते हैं। स्टेप 3,
अब फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। आपका नया डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। आपका नया डायरेक्शन वेस्ट होगा। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। आपका नया डायरेक्शन वेस्ट है जो कि सही है, वेस्ट। इस एग्जाम्पल में हमें आपका पहला डायरेक्शन और टर्न दिया है। हमने न्यू डायरेक्शन इक्वल टू ओल्ड डायरेक्शन प्लस टर्न फॉर्मूला यूज किया और आपका नया डायरेक्शन निकाला। ये एग्जाम्पल हमें लेफ्ट राइट टर्न्स के बारे में समझने में मदद करता है। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें आपका पहला डायरेक्शन और टर्न दिया है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है आपका पहला डायरेक्शन ईस्ट है और आप राइट टर्न लेते हैं। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम न्यू डायरेक्शन इज इक्वल टू ओल्ड डायरेक्शन प्लस टर्न यूज करेंगे क्योंकि हमें आपका नया डायरेक्शन निकालना है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। आपका पहला डायरेक्शन ईस्ट है और आप राइट टर्न लेते हैं, तो हम वैल्यूज डालते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। आपका नया डायरेक्शन साउथ होगा। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। आपका नया डायरेक्शन साउथ है जो कि सही है, साउथ। इस एग्जाम्पल में हमें आपका पहला डायरेक्शन और टर्न दिया है। हमने न्यू डायरेक्शन इज इक्वल टू ओल्ड डायरेक्शन प्लस टर्न फॉर्मूला यूज किया और आपका नया डायरेक्शन निकाला। ये एग्जाम्पल हमें लेफ्ट राइट टर्न्स के बारे में समझने में मदद करता है। आप 1,2 से 4,6 तक जा रहे होते हैं। आपके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4,
अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5 कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4 अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5 कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4 अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5 कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4 अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5 कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4 अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5 कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4 अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5 कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4 अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5 कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4 अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5 कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4 अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। स्टेप 5 कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। स्टेप 4 अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी है। आपको अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना होगा और उन्हें सुधारने का ट्राई करना होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। आप नॉर्थ में जा रहे होते हैं और आप लेफ्ट टर्न लेते हैं। आपका नया डायरेक्शन क्या होगा? इसका आंसर पिंड कमेंट में चेक करिए। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अपने डायरेक्शन सेंस को इंप्रूव करना होगा। ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपको लेफ्ट राइट टर्न्स के बारे में समझना होगा। ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपको डिस्टेंस कैलकुलेशन के बारे में समझना होगा। ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी है। चौथा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपको फॉर्मूलाज को याद करना होगा। यहां पे हमें न्यू डायरेक्शन इक्वल टू ओल्ड डायरेक्शन प्लस टर्न और डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर फॉर्मूलाज को यूज करना होगा। पांचवा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी है। छठा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करना होगा। ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है, एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 27 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।